आम नागरिक उन्हें ये पता चला कि 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को असीमित अधिकार, इतना अधिकार कि देश के संसद को भी कोरा कागज समझ ले। जैसे नोटों की गड्डी के साथ यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, वैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया गया। आप चौंक जाएंगे इस पूरे मामले को देखकर। इस जज के खिलाफ इतने बड़े साक्ष्य हैं और फिर भी आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई यशवंत वर्मा के खिलाफ और उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया। रिपोर्ट क्या है अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। एफआईआर उन्हीं को देने का अधिकार है जिनके खिलाफ है। तो इस तरह के एफआईआर लेन देन दस्तावेज जो है को चुपके से किसी को आप वो उपलब्ध कराना, इन सब के लिए पैसे अहलमद लेते रहे। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाल के दिनों में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने अपने 142 अनुच्छेद के तहत दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जजों के अधिकारों की बात की, तो देश ने यह जाना कि इनके पास तो असीम अधिकार है। आम जन ने जाना, जो थोड़ा बहुत जुडिशियरी से मतलब रखते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उन्हें पता है। लेकिन देश का आम नागरिक उन्हें यह पता चला कि 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों को असीमित अधिकार है, इतना अधिकार कि देश के संसद को भी कोरा कागज समझ ले, भारत के राष्ट्रपति को भी घरेलू नौकर समझ करके आदेश जारी कर दे, कुछ भी मतलब कुछ भी। मुंबई जब गए भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी नहीं की गई, तो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को झाड़ लगाई और कहा कि मैं 142 का अधिकार का प्रयोग करके इन सब के साथ इनका कुछ भी कर सकता था। तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्डों के पास तो 142 के तहत असीम अधिकार है। दरअसल यह अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं है, यह अधिकार हाई कोर्ट के जजों को भी है। लेकिन यह अधिकार का प्रयोग वे कब करते हैं? जब अपना अपमान होता है। वैसे हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए एक जज ने, जस्टिस ओक ने भी 142 का उपयोग किया मानवीयता की दृष्टि से, तो मिसाल बने, हमने इसकी व्याख्या की है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को निर्देश देने वाले, भारत के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 3 महीने तक यदि वो इस तरह के फैसले नहीं करते हैं तो मान्य नहीं होंगे, उनको ये काम करना ही पड़ेगा। राज्यपालों को निर्देश देने वाले हमारे सुप्रीम मिलॉर्ड अपने घर के पाप के लिए क्या कुछ करते हैं, इस देश की जनता को भी समझने की जरूरत है। लोअर जुडिशियरी मैंने लंबे समय तक कवर किया, लोअर जुडिशियरी से लेकर हायर जुडिशियरी तक। अपने पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो 20 साल मेरे बीते हैं, उसमें ज्यादातर समय हमने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिताए। लोअर कोर्ट में बड़ी नजदीक से देखा है कि कैसे कोर्ट का जो अहलमद होता है, जहां जिसके पास फाइलें होती है, वो कैसे रिश्वतखोरी करता है, जज तक कैसे पैसे पहुंचते हैं, जज के आंखों के सामने कैसे रिश्वत लिए जाते हैं। लेकिन लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक के सफर करने वाले जजों को जैसे लगता है ऐसा कुछ पता ही नहीं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट देश का सबसे वीवीआईपी कोर्ट है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वीवीआईपी मामले आते हैं। स्पेशली दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट वहां बनाया गया जहां भाजपा का मुख्यालय है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुख्यालय है। दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित इस राउज एवेन्यू कोर्ट को स्पेशली बनाया गया कि जो सफेद पोश अपराधी हैं, सांसद, विधायक, इस तरह के जो ट्रायल, जिनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, उनके लिए एक वीवीआईपी कोर्ट की व्यवस्था की जाए। तो दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट की व्यवस्था की गई। स्पेशल कोर्ट पूरा एकदम से सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है वहां पर। आमतौर पे लोअर कोर्ट में तो ढंग से कूलर और पंखा नहीं चलते थे, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट जो बनाया गया, सेंट्रलाइज एसी का एक शानदार कोर्ट बनाया गया और उस कोर्ट में वो वीवीआईपी कोर्ट है। वहां स्पेशल जज बैठते हैं, स्पेशल लोग आते हैं। उसी राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जज के ऊपर, एक स्पेशल जज के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जमानत देने के लिए 3 अधिकारियों से 1-1 करोड़ रुपए मांगे और बाकी लोगों से 75 से 85 लाख रुपए मांगे। स्पेशल कोर्ट के इन जजों पर जब आरोप लगा तो मामला हाई कोर्ट तक गया।
हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से नहीं लिखा कि नहीं नहीं इसमें कोई दम नहीं है, और इस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे नोटों की गड्डी के साथ यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, वैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट के जज का ट्रांसफर कर दिया गया। आप चौंक जाएंगे इस पूरे मामले को देख करके। कोर्ट अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर बाद में दर्ज किया गया, और जो कोर्ट का अहमद है, अहमद कौन होता है जरा आप समझिएगा। बाद में भी कहा कि बहुत गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर। किसके ऊपर? अहमद के ऊपर, जज के ऊपर नहीं। बहुत गंभीर आरोप हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिश्वत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अहमद को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी के लिए भी किसी ढंग से कुछ नहीं कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के अहमद, मतलब रिकॉर्ड कीपर, जो आप यदि कोर्ट गए होंगे तो भगवान न करे जाना पड़े, तो चूंकि हम लोग एक जर्नलिस्ट के रूप में इनसे वास्ता रहा है, इन सब कोर्ट अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर, एसीबी ने 26 मई को कोर्ट अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की है, जिसमें रजिस्ट्रार के जवाब का भी उल्लेख है। इसके बाद अहमद ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत दायर की। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अहमद के वकीलों ने तर्क दिए कि एसीबी अहमद के खिलाफ एक झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की है। स्पेशल जज को फंसाने की कोशिश की थी ताकि उनसे अपना हिसाब बराबर किया जा सके। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया, और अहमद मुख्य आरोपी है। इस तरह की बात को उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कथित तौर पर उसके द्वारा शिकायतकर्ता को हाथ से लिखी एक पर्ची दी गई जो कथित अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाता है। ये हर वकील जानता है, हर जज जानता है कि लोअर जुडिशियरी में अहमद और रीडर के माध्यम से जज तक पैसे कैसे पहुंचते हैं, लेकिन उसी लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक प्रमोट किए जजों को जैसे लगता है कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये ठीक मामला ऐसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जो आप इस जज को तो आप पहचानते होंगे, यशवंत वर्मा है। यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट का जज है। अब सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट का एक जज रुपए की ढेर जला रहा है, और उसी दिल्ली हाई कोर्ट में लोअर जुडिशियरी के स्पेशल कोर्ट के एक जज के खिलाफ शिकायत आता है। तो जब जुडिशियरी में इस तरह के जजों को बचाया जाए तो कैसे उम्मीद की जाएगी कि लोअर कोर्ट के जजों को दोषी मान लिया जाएगा, इनके पापों की सजा मिल जाएगी। अब जरा देखिए, यशवंत वर्मा के घर पे नोटों की गड्डियों कप की बोरियां थी, कोई बैग नहीं था, कोई ब्रीफकेस नहीं था जो आप फिल्मों में देखते थे कि एक खोखा ब्रीफकेस में आया गया और अपराधी जो है उस पे पूरी नौटंकी हो रही है। दरअसल इतने पैसे थे इस डिजिटल युग में, इतने पैसे यशवंत वर्मा के घर पे थे कि वो बोरियों में ठूस ठूस करके लाए गए थे। यशवंत वर्मा का घर दिल्ली के लुटियन जोन में है, जहां पर इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर के भारत सरकार के तमाम मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज रहते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वो लुटियन दिल्ली की शानदार कोठी यशवंत वर्मा को है, और वीवीआईपी सुरक्षा है। ट्रायल कोर्ट के सिंपल मजिस्ट्रेट के घर आप नहीं पहुंच सकते। आज के तरीके तो मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली एनसीआर में बनी हुई जो सोसाइटियां हैं उसमें आप अंदर नहीं पहुंच सकते बहुत आसानी से। लेकिन जो हाई कोर्ट का जज है वो हाई सिक्योरिटी के बीच रहता है। उसके घर के अंदर कई बोरियों में नोट थे, एक बोरी जली हुई थी, कुछ अधजली थी, और बाकी जो बोरियों में पैसे थे वो कहां गए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस मामले में जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ, यशवंत वर्मा के पास के घर पे नोटों से जड़ी हुई गड्डियां थी और वो जली हुई थी, और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया कि घर में आग लग गई है, और उसके बाद उसके पूरे साक्ष्य थे। इसके बाद एक हफ्ते बाद ये खबर तब आई जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया में जब खबर छपी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। सोचिए, इतनी बड़ी खबर पर एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब अफवाह है, कुछ भी नहीं। प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया गया कि अफवाह है। लेकिन बाद में जब दिल्ली पुलिस ने एक पेनड्राइव थमाया दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, वही पेनड्राइव की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक गई, तब इन सबकी आंखें फट गई कि अब तो छुपाया नहीं जा सकता। अपने साथी पापी
साथी पापी साथियों को बचाया नहीं जा सकता, वरना पूरी कोशिश की गई कि ऐसे ऐसे बेईमान लोगों को बचाया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली इतना दबाव उनके ऊपर आया कि दरअसल अमित शाह की पुलिस ने एक तरह से मैसेज दे दिया कि माय लॉर्ड, अब इतना भी इस स्तर पर भी मत उतरिए। इस जज के खिलाफ इतने बड़े साक्ष्य हैं और फिर भी आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई यशवंत वर्मा के खिलाफ, और उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया। रिपोर्ट क्या है अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। आरटीआई के तहत जब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि इसको सार्वजनिक करिए, तो ये सार्वजनिक नहीं करे। अल्टीमेटली जब कहा गया कि इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, जो अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है, 142 के अधिकार के तहत उनको सब कुछ अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को घरेलू नौकर समझने का भी अधिकार है, और इस हिसाब से कर भी दिया उन्होंने। लेकिन अपने जजों के खिलाफ देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, जब कैमरे पर सब कुछ है, यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियां मिली हुई है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब अफवाह है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब साक्ष्य और सबूत मिल गए, कहा एफआईआर करिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जाओ। जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास जाओ, हमारे पास नहीं, अपने राष्ट्रपति के पास जाओ। भाई, आप भारत के राष्ट्रपति को तो समझते ही नहीं है कुछ। आप तो भारत के राष्ट्रपति को ऑर्डर दे देते हैं। तो जब भारत के राष्ट्रपति को आप ऑर्डर दे सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के सलाह को आप कूड़ेदान में डाल देते हैं, तो फिर कोई एफआईआर कराने भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या जाएगा? भारत के राष्ट्रपति यदि आदेश दे भी देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो 142 का अधिकार का पालन करेगा और भारत के राष्ट्रपति के आदेश का की धज्जियां उड़ा देगा। संसद द्वारा पास कानून जिस पर भारत के राष्ट्रपति की मुहर है, आप तो उसे भी नहीं मानते हैं। लेकिन अपने साथी जजों के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि देश की आम जनता इन तमाम चीजों को देख रही है। अब देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट, जैसा मैंने आपको कहा, जरा इस पूरे फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट है। राउज एवेन्यू कोर्ट वीवीआईपी कोर्ट माना जाता है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह वीवीआईपी कोर्ट बनाया गया है, ताकि सफेद पोस्ट जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ ट्रायल जल्दी से हो सके। और मूल मुद्दा यह था कि उनको सामान्य कोर्ट में जो असुविधा होगी वो असुविधा नहीं हो सके, उनको वीवीआईपी सुविधा मिल सके, सेंट्रलाइज एसी मिल सके, और वो सामान्य अपराधी के बीच उनको ना रहना पड़े। उनका अपराध भले ही किसी ढंग से भी हो, उनको सामान्य अपराधी के बीच ना रहना पड़े, इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट बनाया गया। और दिल्ली के सांसद, मंत्री, इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया। उस राउज एवेन्यू कोर्ट में एक मामला आया जो जीएसटी से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें फर्जी तरीके से रिफंड मंजूर करने का मामला था। एक फर्जी कंपनी बना करके रिफंड मंजूरी करने का मामला था। इस मामले में 3 अधिकारी जो हैं वो पकड़े गए थे। 3 अधिकारी, 3 वकील और 1 सीए, इन सब के खिलाफ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इतने बड़े लेवल पे बड़े बड़े अधिकारी, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार किए गए। अब यह आरोप लगा कि इन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई, तो इन लोगों को बेल देने के लिए अहलमद के माध्यम से स्पेशल कोर्ट के जज ने इन तीनों अधिकारी से 1-1 करोड़ रुपए मांगे, और बाकी के लोगों से 85 लाख, 75 से 85 लाख तक मांगे गए। कहा जा रहा है कि इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कुछ साक्ष्य लिखित में है जो अहलमद के। लोअर कोर्ट के हमारे जितने भी वकील हैं, क्योंकि मैंने लोअर कोर्ट कवर किया, तो कई सारे अहलमद के साथ रिलेशन रहे, बाद में वो प्रमोट होकर के रीडर बन गए। कई सारे रीडर के साथ व्यक्तिगत रिलेशन रहे। तो क्या आप कोर्ट कवर करते हैं तो वो आपके सोर्स होते हैं, उनके माध्यम से आपको खबरें मिलती हैं। कई बार जो आप कोर्ट रूम में, लोअर कोर्ट में ऐसे ही होता है, रीडर और अहलमद के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपको खबरें मिलते हैं। कई बार तो अहलमद जो है पत्रकारों से पैसे मांगते थे एफआईआर के लिए, एफआईआर उपलब्ध कराने के लिए पत्रकारों से, बड़े बड़े एफआईआर के लिए पत्रकारों से पैसे मांगते हैं। लेकिन खबर इतनी बड़ी होती थी कि पत्रकार पैसा दे दे करके भी अहलमद से एफआईआर लेते थे। एफआईआर उन्हीं को देने का अधिकार है जिनके खिलाफ है। तो इस तरह के एफआईआर, लेन देन, दस्तावेज जो है को चुपके से किसी को आप वो उपलब्ध कराना, इन सब के लिए पैसे अहलमद लेते रहे। और ये कोर्ट में ये सब वहां सामान्य मामला है। वकील आकर के पैसे निकाल करके धीरे से जज साहब के सामने में रीडर को देते हैं, और जज साहब आंखें चुरा लेते हैं। ये माना जाता है कि सबकी इसमें हिस्सेदारी है। और लोअर कोर्ट से प्रमोट हुए वही जज जब हाई कोर्ट जाते हैं, तो इस तरह के मामले को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत,
इस मामले में इतने बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए कि हर किसी को पता है कि लोअर जुडिशियरी में करप्शन का लेवल क्या है, इस देश की लोअर जुडिशियरी में क्या कुछ होता है। इसके बावजूद ये खेल। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज, जिसके घर पे करोड़ों रुपए की बोरियां जली हुई अवस्था में मिली, उसके पूरे साक्ष्य हैं, वीडियो रिकॉर्डेड हैं, पेन ड्राइव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को थमाया गया। इसके बाद भी शुरुआत में यशवंत वर्मा के मामले को अफवाह बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज के द्वारा। लेकिन जब लगा कि अब बदनामी बहुत बड़े लेवल पे होगी, तो एक जांच टीम बैठा करके इसे ढकने की कोशिश की गई। ये माना गया कि चलो जांच टीम, यदि एक आयोग बन करके इस पे पर्दा डल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन भारत को उपराष्ट्रपति ने भूलने नहीं दिया। जुडिशियरी के अंदर इस कदर के पाप को भारत को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूलने नहीं दिया, और इसकी परिणति ये हुई कि पूरा देश ये जान गया कि जुडिशियरी में किस स्तर तक पाप है। उसके बाद लोग कहने लगे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोठा है, ये शरिया कोर्ट है। इससे संबंधित एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई कि आपको माय लॉर्ड शरिया कोर्ट कहा जा रहा है, आपको सुप्रीम कोठा कहा जा रहा है। उस अर्जी को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, क्या मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की बदनामी बाहर हो रही है, कहा जा रहा है कि हम सरकार के कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप करते हैं, पहले ही हमारी इस कदर बदनामी हो रही है। इन तमाम चीजों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथी जजों को लगातार बचाने की कोशिश की। यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर यदि सीबीआई चाहते तो कर सकते थे, नहीं किया। ये कह दिया कि आप अपने राष्ट्रपति के पास जाइए, अपने प्रधानमंत्री के पास जाइए। जिस प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर अपने आप को सुप्रीम समझते हैं और ये कहते हैं कि भाई कार्यपालिका से बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, संविधान से बड़ा होता है, संसद भी हमसे बड़ा नहीं है। जो अहंकार इस लेवल का है, उसके बाद 142 के अधिकार की चाहत कि हम कुछ भी कर सकें, हमारे लिए रेड कारपेट हमेशा रहे। साख यदि बचेगी तभी रेड कारपेट रहेगा। और स्तर ये कि लोअर जुडिशियरी के जज के खिलाफ भी कार्रवाई करने से बचा जा रहा है। जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है फिर भी बचा जा रहा है। इससे आम आदमी लोअर कोर्ट जाता है, आम आदमी ट्रायल कोर्ट जाता है, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। और आम आदमी सब कुछ देखता है, आम आदमी सब कुछ महसूस करता है कि ट्रायल कोर्ट में, लोअर जुडिशियरी में करप्शन का लेवल किस स्तर तक का है। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट भले ही नहीं पहुंच पाए, आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भ्रष्टाचार के बारे में भले ही नहीं पता हो, लेकिन हर आम आदमी को लोअर कोर्ट के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर पीक लेवल का भ्रष्टाचार है, सबको पता है। इसीलिए लोग जुडिशियरी के बारे में इस स्तर तक बोलते हैं, इस स्तर तक जाते हैं। लेकिन अब तो हायर जुडिशियरी का सच भी देश दुनिया के सामने आ गया। इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। कमाल है। खुद को सुप्रीम समझने का अहंकार पीक पर है, लेकिन यदि साखी नहीं बचेगी तो सुप्रीम समझने के अहंकार का क्या होगा। जब साखी नहीं बचेगी तो किसी जजमेंट का, किसी आदेश का क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट के और हायर कोर्ट के जजों की, या यूं कहे पूरी जुडिशरी की साख बचे। लोगों को लगे कि हाँ, यहां से मुझे इंसाफ मिला है, यहां हम जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। जब जजों के घर नोटों की गड्डियों की बोरियां मिलेगी, उसे जलाया जाता रहेगा, तो लोग सवाल करेंगे कि क्या ये पूरा पैसा सिर्फ यशवंत वर्मा का था। यही बात जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़ना, यहां तो छोटी छोटी मछली, जुडिशियरी के छोटी मछलियों को भी इग्नोर किया जा रहा है। तो चीजें किस स्तर तक है, जुडिशियरी की साख बचना जरूरी है। ट्रायल कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक के जो हालात हैं, उसे सिर्फ भारत की न्यायपालिका ही बदल सकती है। और यदि न्यायपालिका इग्नोर करेगी, जिस ढंग से सरकार ने अब मूड बनाया है, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में महाभियोग लाने की, और यदि महाभियोग लाया गया तो तय सी बात है यशवंत वर्मा पर महाभियोग आएगा, क्योंकि वर्मा के खिलाफ महाभियोग से पीछे विपक्ष भी नहीं हट सकता, विपक्ष के भी साख का सवाल हो जाए। क्योंकि आम लोगों की धारणा है कि यशवंत वर्मा के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो जब जुडिशियरी के इतिहास में पहली बार किसी जज को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, तो मामला सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा, मामला फिर आगे जाएगा, वो सच भी सामने आएगा, यशवंत वर्मा को डिटेन किया जाएगा। उसके बाद ये भी पता चलेगा कि क्या सही मायने में छोटी मछली यशवंत वर्मा ही थे,
या फिर बड़ी बड़ी मछलियां भी थी। उन तमाम चीजों का सच आएगा सामने तो फिर जुडिशरी की साख तार तार हो जाएगी। अच्छा है कि जुडिशरी की साख संसद में तार तार होने से बचे और न्यायपालिका अपने सम्मान की रक्षा खुद ही कर सके। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।